किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारी सबसे बड़ी जीत अक्सर हमारी सबसे दर्दनाक हार के ठीक बाद आती है। लेकिन उस दर्द के बीच, उस गहरी निराशा के अंधेरे में आगे बढ़ने की हिम्मत आखिर आए तो आए कहां से? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन किस्मत है कि दरवाजा खटखटाने का नाम ही नहीं ले रही? जब हर कोशिश नाकाम होती है और हर उम्मीद टूटती नजर आती है तो हार मान लेने का ख्याल मन में आ ही जाता है ना? आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा लड़का जो अपनी नाकामयाबियों के बोझ तले इतना दब चुका था कि बस हार मानने ही वाला था। वो टूटने की कगार पर था जब एक अनजान शख्स के कुछ शब्दों ने हमेशा के लिए उसकी सोच और उसकी दुनिया दोनों को बदल कर रख दिया। ये कहानी है राहुल की, बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी आंखों में आसमान छूने वाले सपने थे, लेकिन पैर हकीकत की जमीनी सच्चाइयों से बंधे थे। राहुल के पास कुछ ज्यादा नहीं था सिवाय एक चीज के, उसकी कलम और कहानियां बुनने का हुनर। उसे यकीन था कि उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। इसी यकीन और अपनी डायरी में लिखी सैकड़ों कहानियों के सहारे वो एक दिन पहुंच गया सपनों के शहर मुंबई। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। राहुल ने सुन रखा था कि यह शहर हर हुनरमंद को एक मौका जरूर देता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक भोलापन था। उसे लगा वो अपनी कहानियों से इस शहर को जीत लेगा। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जिसकी खिड़की से ऊंची ऊंची इमारतें तो दिखती थीं, पर आसमान बस नाम का ही नजर आता था। अपने गांव की खुली हवा और शांति के बिल्कुल उलट यहाँ की हवा में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। हर कोई बस भाग रहा था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। पर इन सब के बावजूद राहुल खुश था। उसे लगा यही वो जगह है जहां उसके सपने हकीकत बनेंगे। वो हर सुबह एक नए जोश के साथ उठता, चाय की चुस्कियों के साथ अपनी सबसे अच्छी कहानियां छांटता और निकल पड़ता बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस के चक्कर काटने। उसे लगता था बस एक मौका, सिर्फ एक मौका, और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सपनों के शहर की हकीकत सपनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। हकीकत बहुत कठोर, बहुत बेरहम थी। उसका असली संघर्ष शुरू हुआ पब्लिशर्स के दफ्तरों से। वो घंटों लाइनों में खड़ा इंतजार करता, सिर्फ इसलिए कि रिसेप्शन पर बैठा कोई इंसान उसकी कहानियों का बंडल लेकर अंदर रख दे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। जवाब में उसे मिलती तो बस एक खामोशी या फिर एक छोटा सा रिजेक्शन स्लिप जिस पर लिखा होता, आपकी कहानी हमारे मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। कोई ये बताने की जहमत तक नहीं उठाता कि आखिर कमी थी कहां। हर ना के साथ उसके आत्मविश्वास का एक टुकड़ा टूटकर बिखर जाता था। जब पब्लिशिंग हाउस से बात नहीं बनी तो उसने फ्रीलांसिंग करने की सोची। उसने ऑनलाइन पोर्टल्स पर लिखना शुरू किया। शुरू में छोटे मोटे काम मिले भी, लेकिन ये दुनिया भी कुछ अलग नहीं थी। एक क्लाइंट ने उससे दर्जनों आर्टिकल लिखवाए और फिर बिना पैसे दिए ही गायब हो गया। एक दूसरे क्लाइंट को उसका काम पसंद तो आया, पर उसने कहा, तुम्हारी लिखाई में वो बात नहीं है जो बाजार में बिकती है। ये शब्द राहुल के कानों में झर की तरह घुल गए। बाजार में बिकती है? क्या कला का, हुनर का मोल सिर्फ बाजार तय करेगा? और अब राहुल का तीसरा और सबसे मुश्किल संघर्ष शुरू हुआ, पैसों का। गांव से लाए हुए पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। कमरे का किराया सिर पर था और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी करना था। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए उसे एक ऐसा काम करना पड़ा जो उसकी आत्मा को हर रोज मारता था। उसने एक कॉल सेंटर में रात की नौकरी पकड़ ली। दिन भर वो सोता और पूरी रात अजनबियों की शिकायतें सुनता। उसकी कलम, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब मेज के कोने में धूल खा रही थी। कहानियों के किरदार उसके दिमाग में आते तो थे, पर कॉल सेंटर के शोर में कहीं खो जाते थे। शहर की जिन ऊंची इमारतों को देखकर वो कभी हिम्मत पाता था, अब वो उसे मुंह चिढ़ाती हुई महसूस होती थी। शहर की भीड़ उसे निगल जाने को दौड़ती थी। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसके अंदर का लेखक दम तोड़ रहा था। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई इतना बुरा लिखता हूं? क्या मुझ में सच में कोई हुनर नहीं है? शायद पापा ठीक ही कहते थे, ये सब बस ख्याली पुलाव है। शक का दीमक उसके यकीन की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। और फिर एक दिन वो पल आ ही गया। कई महीनों के लगातार संघर्ष के बाद राहुल पूरी तरह से टूट गया। उस रात मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे से टकराती बूंदें ठीक वैसे ही उसके हौसले से टकरा रही थीं।
कमरे में अंधेरा था। उसने अपना पुराना घिसा हुआ बैग उठाया और अपना सामान उसमें ठूंसना शुरू कर दिया। उसके कपड़े, कुछ किताबें और सबसे नीचे वो डायरी जिसमें उसके सारे सपने कैद थे। बैग में जाती हर एक चीज के साथ उसे लग रहा था जैसे वो अपने सपनों को दफना रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो बारिश के शोर में कहीं गुम हो गए। उसने अपने गांव वापस जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। वो एक हारा हुआ सिपाही था जो जंग का मैदान छोड़कर भाग रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, बस अब और नहीं, मैं हार गया। मैंने अपने माँ बाप को निराश किया और मैंने खुद को निराश किया। ट्रेन अगली सुबह की थी। उसने सोचा, इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले एक आखिरी बार उस जगह हो आऊं जहां उसे कभी कभी शांति मिलती थी। पास का एक छोटा सा पार्क। शायद वो उस शहर को अलविदा कहना चाहता था जिसने उसे बुलाया तो था पर कभी अपनाया नहीं। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे। बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल एक गीली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें जमीन पर घड़ी हुई थीं। वो अपनी हार में, अपनी निराशा में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर पास में काम कर रहे एक बुजुर्ग माली पर पड़ी। वो अपने घुटनों पर बैठकर बड़े प्यार से छोटे छोटे पौधों की देखभाल कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। माली ने राहुल की तरफ देखा। उसकी झुकी हुई नजरें और उदास चेहरा देखकर वो शायद समझ गए कि ये लड़का किसी गहरे दर्द में है। वो धीरे से चलकर राहुल के पास आए और बेंच के कोने पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी नरम आवाज में पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। शायद उस आवाज में कोई अपनापन था या शायद राहुल के अंदर का गुब्बार बाहर आना चाहता था। वो फट पड़ा। उसने उस अजनबी बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुना दी। अपने सपने, अपनी कोशिशें, अपनी नाकामी और अब घर वापस जाने का फैसला। बुजुर्ग माली ने उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। जब राहुल चुप हुआ तो उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस सामने उगे एक छोटे से बेतरतीब से पौधे की तरफ इशारा किया। वो कोई गुलाब या चमेली का खूबसूरत पौधा नहीं था। वो बस घास फूस जैसा एक आम सा पौधा था। माली ने कहा, बेटा उस पौधे को देख रहे हो? राहुल ने देखा और कहा, जी। माली मुस्कुराए और बोले, जानते हो ये इस पार्क का सबसे जिद्दी पौधा है। बच्चे खेलते हुए इसे रौंद जाते हैं। लोग अनजाने में इस पर पैर रखकर गुजर जाते हैं और मैं खुद जब घास काटता हूं तो कई बार इसे जड़ के पास से काट देता हूं। हर बार मुझे लगता है कि अब ये खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं उगेगा, लेकिन हर बार कुछ ही हफ्तों में ये पहले से भी ज्यादा घना होकर वापस उग जाता है। राहुल चुपचाप सुनता रहा। माली ने आगे कहा, मैंने एक दिन सोचा कि इसमें ऐसा क्या खास है। तब मुझे समझ आया कि इसकी ताकत इसके पत्तों या फूलों में नहीं है जो ऊपर दिखते हैं। इसकी असली ताकत इसकी जड़ों में है, जो जमीन के नीचे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब तक इसकी जड़ें मजबूत हैं, तुम इसे ऊपर से कितनी भी बार काट दो, ये हर बार वापस खड़ा हो जाएगा। दुनिया को पत्ते और फूल दिखते हैं बेटा, लेकिन पौधे की असली जान तो उसकी जड़ों में ही होती है। माली के ये शब्द किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह राहुल के कानों में गूंज रहे थे। और बस ये सुनते ही राहुल को सब कुछ साफ नजर आने लगा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो अब तक अपने पत्तों और फूलों के लिए जी रहा था। पब्लिशर्स की तारीफ, क्लाइंट्स की हाँ, दुनिया की वाहवाही, और जब भी कोई उसके पत्तों को काटता था, यानी उसके काम को रिजेक्ट कर देता था, तो उसे लगता था कि वो खत्म हो गया। वो अपनी सारी ऊर्जा ये दिखाने में लगा रहा था कि उसके पत्ते कितने सुंदर हैं, जबकि उसने अपनी जड़ों को सींचने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसकी जड़ें क्या थीं? उसकी जड़ें थीं लिखने का उसका जुनून, उसका हुनर, वो असली वजह कि उसने लिखना शुरू ही क्यों किया था। वो दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए लिखता था। वो इसलिए लिखता था क्योंकि कहानियां उसके अंदर से आवाज देती थीं। उसे एहसास हुआ कि नाकामी उसकी जड़ों को नहीं, सिर्फ उसके पत्तों को काट रही थी। उसकी जड़ें तो अब भी उतनी ही मजबूत थीं। उसने माली की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और दया थी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया बाबा। बुजुर्ग माली बस मुस्कुरा दिए, जैसे वो जानते थे कि लड़के को उसका जवाब मिल चुका है। वो उठे और वापस अपने पौधों के पास चले गए। राहुल बेंच से उठा। अब उसके कदमों में हार नहीं, एक नई ऊर्जा थी। वो वापस अपने कमरे की तरफ भागा। अंदर आते ही उसने सबसे पहले अपने बैग से ट्रेन की टिकट निकाली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
फिर उसने अपनी वही पुरानी डायरी निकाली, लेकिन इस बार उसने वो कहानी नहीं लिखी जो उसे लगता था कि बाजार में बिकेगी। उसने अपनी कहानी लिखी, एक छोटे शहर के लड़के की कहानी, उसके सपनों की, उसकी हार की और एक पार्क में एक माली से मिली जिंदगी की सबसे बड़ी सीख की। उसने बिना किसी डर के, बिना किसी बनावट के अपनी पूरी आत्मा उस कहानी में डाल दी। उसने वो लिखा जो वो सच में महसूस कर रहा था। कहानी पूरी करके उसने उसे किसी पब्लिशर को नहीं भेजा। उसने बस एक ऑनलाइन ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया और फिर सुकून की नींद सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका फोन संदेशों से भरा हुआ था। उसकी कहानी हजारों लोगों तक पहुंच चुकी थी। लोग उसे शेयर कर रहे थे क्योंकि उसकी सच्चाई में उन्हें अपनी कहानी नजर आ रही थी। उसकी ईमानदारी लोगों के दिलों को छू गई। कुछ ही दिनों में देश के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस में से एक ने उससे संपर्क किया। वो उसकी बिकने वाली कहानी नहीं, बल्कि उसकी असली कहानी छापना चाहते थे। राहुल को सफलता मिल गई थी, लेकिन यह सफलता किसी कॉन्ट्रैक्ट या पैसों की नहीं थी। यह सफलता खुद को पहचानने की थी, अपनी जड़ों की ताकत को समझने की थी। दोस्तों, राहुल की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हम में से हर एक की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गिरते हैं, रिजेक्ट होते हैं और हमें लगता है कि शायद सब खत्म हो गया। हम अक्सर अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें बताए कि हम कितने काबिल हैं, और जब दुनिया हमारी तारीफ नहीं करती तो हम टूट जाते हैं। हम अपने पत्तों और फूलों को संवारने में इतने खो जाते हैं कि अपनी जड़ों को पानी देना ही भूल जाते हैं। आपकी जड़ें आपका हुनर है, आपका जुनून है, आपका क्यों है, वो वजह जिसके लिए आपने कोई काम शुरू किया था। याद रखिए, जब तक आपकी जड़ें मजबूत हैं, दुनिया की कोई भी असफलता आपको खत्म नहीं कर सकती। वो सिर्फ आपकी छंटाई कर सकती है ताकि आप पहले से भी बेहतर और मजबूत बनकर दोबारा उग सकें। असफलता का मतलब खेल खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है कि अब अपनी जड़ों पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी जिंदगी में आपकी सबसे मजबूत जड़ क्या है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिए, जब भी दुनिया आपको काटने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और अपनी जड़ों को थोड़ा और गहरा कर लीजिए। It's not a game, it's a rich thing.